इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? फाइनेंस सोल्यूशन से बहुआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं। नहीं, हम लोगों को कॉल करके जीएसटी के बारे में समझा रहे हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं। जो नया जीएसटी आया है, टैक्स आया है, आपको इसके बारे में पता है? हाँ, थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं मतलब। तो ये थोड़ा जो इसका एक एक्सटेंसिव रिसर्च हमने किया है, जिससे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था इज टू हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी आई मे स्पीक अबाउट? हिंदी बोल रहे भाई। हिंदी बोल लूँ? जल्दी समझ में आ जाएगा ना आपको? हाँ, हिंदी बोल रहे। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बट मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में ही कर दूंगा। हिंग्लिश। अरे तू जल्दी बोल। सॉरी। पर कैपिटा इनकम पे इसका सीधा असर पड़ेगा भाई साहब। और जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, उसका जीडीपी के 1/3 हिस्सा अगर रेपो रेट के साथ हम जोड़ दें तो जो रिवर्स रेशियो बनेगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को तिगुना कर सकता है भारत में। अरे भाई क्या बोल रहा है, क्या मतलब? हेलो। काट दिया। माय गॉड। एक बार और लगा दो, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो। शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना भाई साहब, फोन कट रहा अरे है। कटा में काटा है। सॉरी। तो मैं कह रहा था जो लिक्विड एसेट है और जो लॉ ऑफ डिमांड है, उन दोनों का जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए विंडफॉल गेन। क्या कर रहा है? जीएसटी समझा रहा हूँ। मुझे मत समझा, मेरे को नहीं समझ रहा। जो परेशान मत कर मेरे को। विंडफॉल गेन जो है की। फोन करिए एक बार बाबा, एक लास्ट ट्राई करते। हेलो। फिर से नेटवर्क में शायद कोई इशू है ना, बारिश के कारण। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं फेयर ट्रेड इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बता रहे थे, जिसका जीएसटी पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी को ध्यान से देखें तो स्पेकुलेटिव मोटिव और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन सीधा सीधा 3% तक के बढ़ सकता है अगर आदमी हेलो। हेलो। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। हेलो। कॉस्ट बेनिफिट है ना जो? हाँ। तो फिर डाल ले। मुझे क्या बोल रहे? जीएसटी बता रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केट कैपिटल की लेना देना। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है पता है? सर्कुलेशन को डालने को। लिक्विड एसेट और लॉ ऑफ डिमांड, इन दोनों का ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनता है ना कि इन्वेस्टमेंट बैंक मार मार के इंडिफरेंस कर। बस करो। मनी सप्लाई कर्व और मॉनेटरी पॉलिसी कर्व को माइक्रो बस गंदा बोल के फोन काटा है, मतलब भलाई का जमाना नहीं। जीएसटी समझा रहा। हेलो। रिवर्स रेशियो और रेपो रेट का होलसेल प्राइस इंडेक्स माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिफरेंस कर्व के साथ एसेट टर्नओवर रेशियो के साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का डिफ्लेशन हो जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एकदम बढ़िया बनता है। इसी को जीएसटी कहते हैं। सॉरी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एक दूसरे को जीएसटी समझाते रहो। ओके अंकिल, बहुआ बोल रहा। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बउआ? हाँ तो बोल, क्या हुआ? नहीं क्या हुआ, नहीं बहुआ। अरे हाँ हाँ हुआ भाई, मेरे को जल्दी बता, मैं बता रहा हूँ। सॉरी। हेलो। मैं कह रहा था हाँ जीएसटी आ गया ना, हाँ तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है ये क्या है। हमें पता है, हमें मत बता, हमें पता है। हेलो GST एक वैसी सेकंड, मैं कह रहा था नहीं ठीक, फिर भी मैं कोशिश कर रहा था, मेरे पास समय था तो मैंने सोचा मैं लोगों को फोन कर करके जैसा जैसे को जागरूकता सबको मिल के फैलाएं, देश सबसे चलेगा। आपको भाई अगर पता है आप 2 लोग को बता दो। भाई मेरा सुन, मेरा वैसे ही दिमाग मत खा मेरा। हेलो। जिसको बताना है उसको बता दे। नहीं मेरा सुन लो, 2 मिनट हाँ, चल लगेगा बता ना। दे, बता दे भाई, बता। आप गलत बोलोगे तो थोड़ी कोई बात कर पाएगा आपसे, कर अरे तो पाएगा? बता देना यार, तेरे को बोल रहा हूँ, बता जल्दी बता, दिमाग क्यों खा रहा है? सॉरी। ओके सॉरी। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक टैक्स है। हाँ तो टैक्स तो है ही, सबको टैक्स पता है तो वो एक सेकंड, टैक्स तो टोल टैक्स भी होता है? हाँ, टोल टैक्स हाँ। गाड़ी पे लगता है। गाड़ी 4 पहिए या 2 पहिए की होती है, लेकिन जिंदगी की भी गाड़ी होती है जो दो पहिए पे चलती है। 2 पहिए में से एक पहिया पति, एक पहिया पत्नी। सुनिए मेरी बात। तेरे की औलाद एक सुना रहा है मेरे को तू? एक पहिया पति, एक पहिया पत्नी। पत्नी सबको अच्छी चाहिए, अच्छी तो जिंदगी होनी चाहिए। सुनिए मेरी बात, जिंदगी तो जंग है,
और जंग तो साले, और उसी जंग में तेरे को काट दूंगा मैं, फोन काट दे ठीक है। एक सेकेंड, जिंदगी जंग है, जंग तो लोहे में लगता है, लोहा तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लिया था। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, अंग्रेजी से याद आया, अंग्रेजी तो शराब भी होती है, पर शराब सेहत के लिए हानिकारक है, पर हानिकारक तो बापू है, बापू उससे एक मिनट, लेकिन बापू तो महात्मा गांधी जी भी थे, और गांधी जी चाहते थे कि देश एक रहे, और अगर देश एक है तो टैक्स एक क्यों नहीं हो सकता? वही देश एक टैक्स एक, वही जीएसटी है भाई साहब, बजाओ ताली। तेरी ठीक है, दिमाग खराब करने के लिए फोन करा तेरी ऐसी तैसी बस करो साले, दिमाग खराब कर दिया। मैंने तुझे कुछ बढ़िया चीज बताया, कुछ अच्छी खबर देगा, दिमाग खराब कर दिया तूने। गंदा मत बोलो, जीएसटी का याद रखना। तेरे को जीएसटी तेरे को फोन काट। गलत बोल रहे हैं भाई साहब, चीची बोल रहे हैं, मैं बउआ बोले। हेलो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, अगर आपको जीएसटी समझ में आ गया है तो दूसरे को समझाते रहो। ओके बाय अंकिल। हेलो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं नंद किशोर बैरागी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कहाँ जुड़ा रहे सर? जुड़ा। मैं कह रहा हूँ आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना? एक चर्चा होती है जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट जी हाँ अपनी राय रखता है, राय रखता है, और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि इनसे सवाल पूछता है। अच्छा भाई, मुझे तो बनना नहीं कोई हिस्सा किसी का भी। भाई समाज को बैरागी जी आईना दिखाइए, आपका काम है नवयुवक, वो आप नहीं दिखाओगे कौन दिखाए? 2 मिनट लगेगा। मैं क्यों आईना? मैं शीशे वाला हूँ, आईना दिखा। 2 मिनट वाला लगेगा, 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। बताइए। दिल्ली में हर बार जब बरसात होती है तो पानी क्यों भर जाता है बैरागी जी? यही मुद्दा है। इस बार भी पानी भरा कि नहीं भाई साहब? हाँ भरा, पानी बहुत भरा यार। कारण बताएंगे बैरागी जी प्लीज? देखिए पानी जो है 1970 से जगह ढूंढ रहा है, जहाँ जगह मिलती चला जाता है। अच्छा, दिल्ली में एमसीडी से हो गया भाई? नहीं एमसीडी से नहीं है। नहीं, ये एमसीबीसीडी से है। जल्दी बोले। हाँ, तो दिल्ली में पानी भरने की जो सबसे बड़ी दिक्कत है हाँ। वो यही है कि उसके जिम्मेवार दिल्ली वाले खुद हैं। कैसे भाई साहब ये बताइए? देखिए सुन रहे हैं ना आप? हाँ, सब सुन रहा हूँ। ये बताइए। तो जैसे पानी और बिजली का बिल सस्ता आता है भाई साहब, सस्ता आता है? हाँ बिल्कुल आता है सस्ता, फिलहाल ठीक तो आ है, रहा है। तो बिल जो है, जब बिल सस्ता आता है उस बिल को आदमी तुरंत जाके भर देता है। बिल भर देते हैं आप? बिल्कुल भर दिया। हाँ, बिल भर दिया। जब आपने बिल भर दिया तो बिल के अंदर क्या जाए? अब क्या जाएगा? मतलब सारा बिल भर दिया जाएगा तो बिल में से पानी पास होगा ही नहीं, और अगर पानी पास नहीं होगा तो पानी सड़कों पे जमा हो जाएगा, जैसे शहर में हो गया। कुछ अबे ये समझ गया बहुत जल्दी। गलत मत बोलिए आप। पूरी दिल्ली से कहना चाहता हूँ कि पानी जो है हाँ, उनको बिलों में जाने दे, बिल मत भर। बिल मत भर। ये गलत, कौन है? बिठा दिया तुमने। ये गलत। ओए बैरागी जी हैं ये, पानी कुछ जाने कहना है आपको बैरागी जी से? मेरे को कहना है ये वहाँ दुनिया के कैसे कर रहे हैं। और इनका नाम क्या है बैरागी जी? चोमू बवंडर ये जो है। आप चोमू बवंडर हैं? तू वंडर। आया ये हमें बस इस चर्चा को ही खत्म करेंगे। कैमरामैन प्रकाश लोचन के साथ मैं नंद किशोर बैरागी। मैं बउआ, और इनका नाम चोमू बवंडर। चोमू बवंडर। ए चोमू हंस दिया अंत में। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से इस आई? बार की चिट्ठी भी जुड़ी हुई है बरसात से ही। अच्छा। युगांडा के रमेश नगर से वाह। इन्वर्टर की बैटरी के लिए हाँ। बारिश का पानी जुटाती स्पाइसी फंटो कहती है यू गाइस आर FC रॉकिंग। स्पाइसी जी एफ से डॉकिंग नहीं होता। हाँ हेलो, हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा, आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा है? साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ, कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ आपका कार्ड डाल के हाँ से ATM विड्रॉ ये 30,000। क्या तमीज से बात कर? कहाँ से बोल रहे हो? तमीज, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना मैंने। मेरी बात सुनो। चंदर जी बोल रहे हैं ना, चंद्र जी बोल रहे हैं। साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। अरे, साइबर अटैक ऐसी तैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे सैलरी आई है मेरी। नहीं एक सेकेंड, आपका अकाउंट, मैंने पूरा तो सुन लीजिए,
पूरा कैसे सुनी मेरी आपका बात? नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ उसमें एटीएम कार्ड से के एटीएम के विड्रॉ 30,000 कैसे मैं ढंग से तो बोले तो ढंग से बात कर रहा है। और कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मैं। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। साइबर अटैक हुआ भैया, साइबर अटैक। 30,000 रुपए मेरे 30,000 अगर 30,000 रुपए कट गए एक ये सेकंड, बताइए तुम। मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट, क्या क्या सुनू तेरी मेरी बात? आपका कार्ड है ना, हाँ कार्ड है बता। उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000 फिर अटक अटक के बोले तू अब अटक के क्यों बोले? आवाज चली बात करता तू। हैं? सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे मेरे 30,000 रुपए कट रहे हैं। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो, कैसे संभाल के रखूं? सुनो, हाँ, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल हाँ। लेकर कोई हाँ। एटीएम से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। हैं? तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। घंटे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बैग। समझ रहा, आज के बाद तूने फोन किया था ऐसा। 30,000 के चिल्लाते नहीं है। हेलो, अरे रजत बात कर रहे हैं भैया जी? हाँ जी रजत बोल रहा हूँ, बताइए क्या हाल चाल है? कौन बोल रहा हूँ? बढ़िया, आप कौन? वो संध्या दोस्त है ना आपकी, संध्या कौन? वहाँ पे हाँ। ब्लॉक में रहती है। तो क्या हो गया? नहीं, क्या हो गया की बात नहीं है, मैं वही कंफर्म कर रहा था। अच्छा, आप बोल कौन रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। अंकिल नमस्ते। मेरे को कैसे जानता है? ये सब बता दूंगा, लेकिन कल ना संध्या ने एक डब स्मैश डाला था। एक अच्छा। चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अच्छा, और तूने उसको लाइक किया था, तुम लोग का नीचे चैट चल रहा था, कमेंट पे कमेंट कर रहा था तू। हाँ कर रहा था, नहीं कर रहा था? हाँ बढ़िया था वो, बताओ। क्या बढ़िया था? ठीक है, अच्छा उसने डब में डाला था। तो तूने कमेंट किया वो बढ़िया था बोल रहा है, लेकिन मुद्दा भूल गया तू। कैसे? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश भाई, यही था ना? हाँ तुझे पता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत? हेलो, अरे मेरे को क्या लेना देना उससे यार? मेरी बात तो सुनना। तू उसके डब स्मैश पे लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, चैट कर रहा है, लेकिन सिंदूर की कीमत तेरे को पता है? हाँ 5 रुपए। कर दी ना औकात की बात, 5 रुपए। हाँ। और बात की बात में साले वहीं आके मारूंगा। एक गलत मैं बता रहा हूँ, सिंदूर की कीमत 72,000 रुपए होती है। अब पूछ कैसे? गलत मत बोल, सुन लेना पहले। सिंदूर 72,000। बताऊं? सिंदूर लगाने के बाद एक आदमी एक औरत से शादी कर लेता है। अच्छा, फिर उसके बाद हेलो हाँ जी, जोड़ना चालू कर दे। राशन का 12,000, बिजली का 3,000, पानी का 1,500, बच्चों के स्कूल फीस 12,000, बच्चों का ट्यूशन फीस 25,000, मकान का किराया 10,000, मोबाइल बिल 800, मेडिसिन 2,000, पेट्रोल 3,000, बाकी का खर्चा 7,500। मैं तो हो गया क्या? ये मिला के 72,000। सिंदूर की कीमत 72,000। 5 रुपए औकात के हिसाब से बात करता है तू। बात की बात करता है। अरे जबान न ले रहा, 5 रुपए अगली फोन काट। चट। साले वहीं आके मारूंगा, बकवास कर अरे रहा है। आएगा यहाँ पे, फोन में कट करने का बटन नहीं है, तू कट कर देना। मेरे को बोल रहा चल काट दिया। अब 5 रुपया बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम में बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो अंकिल। हेलो हेलो, अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। कौन? बाप लग रहे हो, बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है। अंकल लग रहा हूँ तुझे? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। नमस्ते। मैं पहचानता हूँ तुझे? नहीं, जान पहचान तो आगे होगी ना भाई साहब, अच्छा, आगे होगी ना। मैं तो 1 मिनट के लिए फोन कर रहा था, मैं कई लोगों को लगा रहा था। मैं 2-3 लोग से बात भी हुई, उनने बीच में फोन काट दिया। आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ, आपने गैलीलियो कलास्निकोव की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलास्निकोव? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ, आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक करवाएगा। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है।
अरे बस कर एक सेकंड आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान। अब मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे? लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे उसमें पागल वाले काम कर रहा है। एक फोन नहीं उठा रहा है। सेकंड आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू। अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपाई होगी। नहीं उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे? एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत ही आदमी है यार। कहाँ तो गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड आखिरी आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ। उसने एक ही कॉपी छपाई होगी। नहीं उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे? फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू बहुत ही आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी एक भाई सॉरी एक आखिरी आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन। क्या एलेक्स निरंजन और तू मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ मैं। 10 डिग्री पढ़ी है। बाप रे तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन और तू भी चला जा के चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो नमस्ते। हेलो। अदरक के रस को अगर आप लेप करें ना गले पे, नहीं तो बाहर से नहीं ना, तकलीफ अंदर से बैठागी जी। फिर तो गरम तेल पीना पड़ेगा। अच्छा क्या तकलीफ है मिट्टी का भैया? तेल गरम करके। कहीं फोन लग गया जरा। हाँ जरूर। नमस्कार जी, मैं मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी हैं, अगर आप तैयार। एक्सपर्ट कहते हैं। एक्सपर्ट किशोर बैरागी तो है, तो आप हो कौन? ये बउआ है जिनका गला थोड़ा बैठा है। आप थोड़ा तैयार हैं तो बताइए ना, हम शुरू करें। किस चीज के लिए तैयार? हर हफ्ते एक विशेष चर्चा हमारे न्यूज चैनल पर होती है, हाँ। जिसमें हम अपने एक्सपर्ट बैरागी जी से संवाद करते हैं। नहीं हो पाएगा, किसी और को फोन करो। नहीं भाई साहब एक सेकंड नहीं हो पाएगा यार। प्लीज जल्दी। हाँ तो जल्दी से याद आया मुद्दा शुरू। मुद्दा इस हफ्ते का मुद्दा छोटे से ब्रेक के बाद ये है कि शरीर में इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने अंग होते हैं जी, पर आखिर गला ही क्यों बैठ जाता है बैरागी जी? बहुत ही अच्छा मुद्दा है। यहाँ पे इस सीजन में अक्सर गले बैठते हैं। क्यों बैठते हैं ये गले? गले का सीधा कनेक्शन जो है वो तशरीफ से होता है। तशरीफ होती है जिससे मालूम है तशरीफ क्या है, जिससे बैठते हैं। हाँ हमारे यहाँ गया था जो नहीं आपके यहाँ ये कहते गले का कनेक्शन तशरीफ से कैसे? देखिए बात आज की नहीं है। 16वीं शताब्दी में पाइथागोरस नाम का एक स्टूडेंट था जिसे गुरु चिरकाल साइमंड्स ने कहा कि ये सवाल हल करके एक सेकंड पाइथागोरस कब था साले? तेरे को पता है पाइथागोरस कौन सुन था? लीजिए प्लीज। पाइथागोरस के गुरु चिरकाल साइमंड्स ने पाइथागोरस से कहा सवाल हल करो खड़े होकर। जैसे ही पाइथागोरस ने सवाल हल किया गुरुजी ने कहा बैठ। गुरुजी ने कहा बैठ जाओ। जैसे ही पाइथागोरस बैठने लगा उसके मित्र हाँ भिखु मात्र ने पेंसिल रख दी। पाइथागोरस के तशरीफ के नीचे पेंसिल रख जी, और जैसे ही पेंसिल चुभी पाइथागोरस के मुंह से चीख निकली, बिल्कुल ऐसी, और तभी उसका गला बैठ गया। यानी तशरीफ में तुम्हारी तशरीफ तोड़ूंगा मैं। नहीं देखिए भोकाल पात्रा, आप समझिए। कौन? भोकाल पात्रा। आपका नाम भोकाल पात्रा? भोकाल पात्रा। आपका ये नाम भोकाल पात्रा लिस्ट में आया है। अरे बाप का नाम होगा। नाम कुछ और है। बस करिए, इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। शुक्रिया। कैमरामैन प्रकाश लोसन के साथ मैं नंदकिशोर बैरागी भोकाल पात्रा। और मैं बहुआ। इस बार की बताना। चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी जी? इस बार की चिट्ठी थाईलैंड के एक छोटे से गांव कोफंगन से कोफंगन से कुमारी हाँ। सिपिया सहगल लिखती है कि यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बट एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी। बेटी सिपिया शुक्रिया। हेलो हेलो हेलो। हेलो हाँ कौन बोल रहा है? हेलो हाँ हेलो। अरे बोल भी लोगे अब सुबह सुबह। सॉरी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? गला खराब है, बहुआ बोल रहा हूँ, बैठा हुआ है। अच्छा लेकिन मैंने एक हेलो सुन, हाँ बात क्या कर रहे तुम? गला खराब है कह रहा हूँ।
गला खराब है तो बेटा जब ठीक हो जाए तब आराम से फोन कर लेना। नहीं, मैंने पंजाब से दूसरा गला मंगाया है, बेबोदिया गला, पिंक पिंक है। गला नहीं होता, वो गाल होता है पंजाबी में। अच्छा ठीक है, पता है, जोकिंगली। सॉरी ने एक मिनट, लोग कहते हैं मुलेठी खाओ, अदरक चूसो, नमक पानी के गडाडे कर दो। हाँ तो सही बोल रहे लोग, और क्या। तेरे पास इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों की नहीं सुननी है। हाँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ जिससे मेरा गला खड़ा हो जाएगा। उससे कैसे खड़ा होगा? तू बता ना, मुझे तो पता है कैसे। अबे सॉरी, दिमाग क्यों खराब? क्रोध को पालना सीख, काशी काट्या आएगा, काट्या तो घुसेड़ दूंगा तेरी मैं क्रोध समझ। क्रोध का वहाँ क्या काम? मेरी बात सुनिए आप भाई साहब। हाँ, क्रोध कहीं भी आ सकता है। क्या जब मैं टीचर बनूंगा ना, हाँ, तो मेरा गला ऐसे ठीक होगा। मैं एक ब्लैक बोर्ड लूंगा, अच्छा एक चौक लूंगा, अच्छा, और एक कठिन सवाल, टफ क्वेश्चन, हाँ, और फिर वो टफ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, अच्छा, और फिर अपने गले से पूछूंगा इसका जवाब तुम्हें पता है? हाँ। अब देखो, सवाल मेरा है तो जवाब मुझे मालूम है। हेलो। हाँ, और मुझे मालूम है तो मेरे गले को भी मालूम है। अच्छा, तो मैं गले को बोलूंगा जवाब तुम्हें पता है, गला बोलेगा हाँ जवाब पता है। फिर मैं बोलूंगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और जवाब बताओ। है क्या गला खड़ा हो गया? एक घंटा से भाई साहब तेरी फट के गले में आ जाएगी। दिमाग खराब कर रहा है, फोन रख दे। हेलो हेलो, हाँ भैया, कौन? दुनिया योगा कर रही है और तू भोगा कर रहा है, सो रहा है। अरे कोई बीमारी थोड़ी ना है जो मैं योगा करूं। बीमारी में नहीं करते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो, मैं कह रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा योगा किसने शुरू किया? मैं लोगों से पूछने को कोई सही जवाब दे ही नहीं पा रहा। एक सोचा फोन आपको भी लगा दूं। आप मेरे को जानते भले ना हो, लेकिन हेलो, मैं कभी कभी बाहर में जानता हूँ, लेकिन कभी कभी बातचीत तो हो सकती है ना। हाँ बिल्कुल। आप सो रहे हैं तो बाद में लगा देता हूँ। ना सो नहीं रहा, तूने जगह दे बता। हाँ जगह दे। हाँ तो मैं कह रहा था इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगा किसने शुरू किया? मेरे को इस चीज से क्या लेना देना है यार? एक मिनट भाई साहब, लेना देना नहीं है, लेकिन कोशिश किया जा सकता है ना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगा किसने शुरू किया? अच्छा तू बता किसने शुरू किया? हृदय सिंह ने। अब ये हृदय कौन है? हनी सिंह का नाम सुना है? हाँ, हनी सिंह का नाम तो सुना है। बस वही है हृदय जी, उनने ही शुरू किया योगा। अच्छा, कैसे? अब तेरी आवाज में थोड़ी चमक आ गई भैया। हाँ, कैसे कैसे? कैसे? हनी सिंह अपने गाने में सबसे ज्यादा कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं? अरे यार, यो बोलता है शायद वो तो। हाँ यो है ना। हाँ, और उनका प्रोफेशन क्या है, क्या काम करते हैं वो? क्या करता है? तो यो करके गागा देते हैं। हाँ मतलब जब वो यो करके गागा देते हैं, मतलब यो जब गाता है तो योगा हो जाता है। अबे तेरी गलत बोल रहे हैं आप। उनने लोगों को आसन भी बताए, हाथ कैसे ऊपर करते हैं, ऊपर हाथ ऊपर ऊपर ऊपर। हेलो, एक मिनट मेरी बात सुनिए। उनकी वजह से लोगों का वजन कम हुआ है। कितना वजन हुआ दीदी आपका? 28 and 47 weight. हेलो, देखा, वो पहले 65 किलो की थी, योगा करने के बाद 47 वेट हो गया उनका। तो यो समझे, यो जब गाता है तो योगा हो जाता है कि नहीं? भाग जब हनी सिंह को पता लगा तो इतने चप्पल बजाएगा। गलत दोस्त है मेरा हनी सिंह। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बहुआ बोले। हैप्पी योगा डे। ओके बाय।